गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू वैशालीज एक्टिविटी न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? हम सब बढ़िया है, बने रहिए वीडियो में। ये इस चीज़ की सब्ज़ी बना रही जा रही हूँ। आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो इसको गिलोड़े बोलते हैं और बॉम्बे में इसको तोंडली बोलते हैं, यानी मराठी भाषा में। फिर बाकी अन्य अन्य देशों में क्या क्या बोला जाता है, इसके वेले रहते बड़े बड़े, तो आप क्या बोलते हो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब काटती हूँ क्योंकि तो इस सब्ज़ी को क्या बोलते हो आप कमेंट करके कहिएगा मुझे, है ना, प्लीज़ फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ छौंक लगाने जा रही हूँ। राई जीरा डाल दिया, हल्दी डाल के सब्ज़ी डाल दी, और सब्ज़ी डालने के बाद थोड़ा सा कूटा हुआ लहसुन और नमक डाल के थोड़ी देर पकने दिया। थोड़ी सी पक जाएगी, उसके बाद ये पक जाती, तुरंत हो जाती है ये सब्ज़ी। तो उसके बाद उसमें लाल मिर्च, गरम मसाला हल्का सा और धना जीरा पाउडर डालने की बाद में, क्योंकि ये जल ना जाए, मसाले सब अपने जल ना जाए, इसलिए ड्राई मसाले बाद में डालने के, ठीक है। तो यहाँ अब मैं जा रही हूँ, आटा लगा लिया था और अब मैं जा रही हूँ पराठे सेकने। इनके लिए 2 पराठे बना के दिए थे ताकि सब्ज़ी और पराठे खा के चले जाते। ऐसा होता है ना कभी कभी कि शादी में जाते हैं तो कभी खाने को लेट होता है, कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है, यानी लेट हो जाता है। तो फिर अपना पेट खराब करके खाने का मतलब नहीं ना, तो घर से खा के जाए तो अच्छा रहता है। 2 पराठे बना के दे दिए थे इनको, तो वो खा के चले गए थे। शादी थी आज किसी की। तो जैसे आपको पता ही है वो महाराज का काम करते हैं, यानी ब्राह्मण का। तो शादी लगाने गए थे किसी की, पंडित जी का काम करते हैं। तो यहाँ पर पराठे सेकने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाना था, लेकिन मैंने फिर बनाया नहीं क्योंकि सब्ज़ी काटनी बाकी थी। ये सब्ज़ी काटने में बहुत देर लगती है और हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो ये सब्ज़ी भी बन चुकी थी। अब यहाँ पर मैं लाल मिर्च और धना जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाला। तो सब्ज़ी बहुत छोटी थोड़ी सी बनाई थी। तो अब इनको पराठे दे रही हूँ और वो नाश्ता करके फिर चले जाएंगे। फिर भी 10 बजे उनको निकलना था यहाँ से, इसलिए। शादी कोई दूर थी नहीं, पास में ही थी कहीं, लेकिन फिर भी पंचुअल्ड है, टाइम में एकदम पंचुअल्ड है। टाइम के आगे पीछे काम नहीं होना चाहिए, टाइम पर ही होना चाहिए सब, ऐसा है इनके पास। फिर उसके बाद मैंने कपड़ों की घड़ी फोल्ड वोल्ड किए थे, कपड़े उपड़े ये सब मेरा जो रात को मैं निकाल के रखती हूँ। जो ये वायर वायर ये वो सब चल चाहिए रहता है मुझे एडिटिंग के लिए, ये वो सब सब वो सामान सब रख रही थी। नहा चुकी थी, पूजा पाठ हो चुकी थी मेरी सुबह सुबह। वो सब तो कर्म करने के बाद ये सब काम कर रही हूँ। और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो मज़ा भी नहीं आती है ना। मैं एकदम फटाफट वाली वीडियो दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर कपड़े समेट के रख दिए सब अपने अपनी जगह पर। और उसके बाद हमारे घर रोज़ धोतियाँ धोने में आती है, क्योंकि धोती पहनते ही है तो धोती धोने में आती है। यहाँ मेरे कपड़े रखे, नाइट गाउन ये सब पहनते हैं जो, वो रखे। तो यहाँ पर मेरी बेटी के कपड़े थे, जीन्स वगैरह पहनी थी हमने परसों के दिन घूमने गए थे तब, तो वो रखी। तो अब मैं यहाँ आई, ये सब चावल वावल सब मंदिर में आते रहते हैं, तो वही सब रख रही थी। वो रखने के बाद फिर यहाँ पर किचन साफ़ सफाई सब चालू कर दिया। बीच बीच में खराशे चालू है मेरी। और रात के अभी बज चुके हैं 2, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था, मैं जगी हुई हूँ। तो ये वॉइस ओवर करने के लिए मुझे इतनी देर तक जगना पड़ता है। और एडिटिंग करने का काम यानी पूछो मत, खाने का काम तो है नहीं, तो हो जाएगा फटाफट से। तो ये मैं अभी झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू और पोछा ये सब होने के बाद में फिर मैंने किया, मंदिर धोई। मंदिर धो नहीं, फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर मंदिर धोने गई थी मैं।
तो ये मेरा रूटीन का काम है, जो मैं रूटीन करती हूँ हमेशा, रोज़ का ये काम है मेरा। तो इस तरह मेरी सुबह से लेके पूरा दिन इस तरह जाता है। फिर भी मुझे ये सब करते करते 3 बज चुके थे। काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं आज, क्योंकि मैंने बीच में मेरे बेटे की बहुत याद आ रही थी, तो उसकी वीडियो डाली। और जो उसके साथ हमने मेमोरीज सब पूरी ली थी, जो जहाँ जहाँ हम गए थे घूमे फिरे, तो वो सब फ़ोटोज़ थे बचपन से लेके जब तक मेरे साथ था तब तक की फ़ोटो उसमें डाली हुई है। एंड की जो फ़ोटो है वो लास्ट में जो फ़ोटो हम साथ में सोमनाथ घूमने गए थे दर्शन के लिए, वो लास्ट फ़ोटो थी उसके साथ हमारी यादगिरी। तो ये सब मैं डाल रही थी, रोती जा रही थी, डाल रही थी, तो थोड़ा सैड मूड था मेरा आज, तो ये सब कर रही थी। अब यहाँ पर पोछा लगाने के तैयारी, यानी पोछा तो चालू हो चुका था, किचन में आ चुकी हूँ मैं। फिर मेरा वो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का कॉट्स भी डाला आज। तो मेरे वॉइस में जो मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों वाला, तो वो वीडियो भी बनाया और वो भी डाल दिया। तो ये देखिए अब घर पूरा साफ़ सुथरा हो चुका था, ये भी मैंने फास्ट में बताया आपको। पूरा रास रचीला हो चुका है घर साफ़ सुथरा। पूरे दिन कोई रहता ही नहीं है तो साफ़ ही रहता है पूरा दिन मेरा। सुबह दूसरे दिन ही सुबह झाड़ू लगती है ना। तो ये इस तरह साफ़ सफाई करके रख दी थी। कपड़े वपड़े सुखा चुकी थी, बर्तन ये वो सब सब कंप्लीट काम हो चुका था, खाली मंदिर धोना बाकी था। और थोड़ी फिर सब्ज़ी और रोटी बनाई मैंने अपने लिए, क्योंकि फिर मैं कल तो भूखी सो गई थी यूं ही। 2 चिल्ले बनाए थे जो आपके साथ शेयर किए, तो वो 2 चिल्ले खा के फिर मैं सो गई थी यूं ही। और कल मैंने शायरी डाली थी, तो आपको सबको कैसी लगी वो शायरी सब तो बोलना हाँ फ्रेंड्स कमेंट्स में। तो ये कपड़े सूख गए थे मेरे, आधे अधूरे कपड़े सूख चुके थे, पूजा पाठ हो चुकी थी, रंगोलियाँ रोज़ अलग अलग डालती रहती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो रोज़ एक ही बात शेयर करूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे सिलेंडर ने कैसे वस्त्र पहने हैं। आपके घर सिलेंडर वस्त्र पहनते हैं? मेरे यहाँ तो सिलेंडर को भी कपड़े पहनाती हूँ, गैस की बॉटल जो होती है उसको भी मैं टी शर्ट वी शर्ट पहना के ढक देती हूँ। और इस तरह अभी देखो मैं खाना बनाने में जुट चुकी थी, खुद के लिए भी खाना बनाना बाकी ही था। तो हुआ ऐसा कि आज मैंने खाना तो बना लिया था, और वो शादी में खाना खाए बिना ही आ चुके थे। यही सब्जी है जो सुबह मैंने इनके लिए बनाई थी ब्रेकफास्ट में, वही सब्जी अभी मैं फिर से बनाने जा रही हूँ। बहुत सर्दी हो गई है, और वो भी रीज़न मैं आपको बताऊँ, बहुत रोना अभी आजकल मैं फिर से ज़्यादा कर रही हूँ। सो सर्दी तो रहेगी ही सही, है ना। मुझे पता है कि मुझे वॉइस ओवर देना है, मुझे अब मेरे आवाज़ में वीडियो बनानी है, तो मुझे रोना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है ना, कभी कभी कैसे माहौल हो जाता है तो रोना आ ही जाता है। तो ये इस तरह देखो वायर में लगा के क्या बोलते हैं, वो जो रहता है ना, वो उसको लगा के फिर मैंने मोबाइल को चार्जिंग किया, और अब आई गई मंदिर धोने। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है, आपने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे, तो आप बताते रहिएगा वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो साइड में जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर ये इस बाजू जो बटन है उसको लाइक कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, है ना। और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो हमें मोटिवेट करता ही है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ये मैं अब मंदिर धो रही थी, तो मंदिर धोने वाली वीडियो भी मैं अभी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि आप पसंद करते हो नहीं करते हो, आपने कुछ कमेंट में कहा ही नहीं। मंदिर का दर्शन आपको होता है दिन रात, मेरे वजह से मेरे मंदिर का, मेरे भोले बाबा का दर्शन आपको मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये कमेंट में कहिए मुझे, तो मुझे पता चलेगा, है ना। रोज़ तो नहीं दिखाऊंगी आपको, बोर नहीं करूंगी,
मंदिर धोना रोज़ थोड़ी बताऊंगी, आप बोर हो जाओगे ना मेरे से फिर। रोज़ अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाती जाऊंगी कि मैंने आज ये किया वो किया। जो मैं करती हूँ घर में वो मैं सब आपसे शेयर करती रहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जो देखते हो व्यूज़ बढ़ा रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मेरी तरह आप भी कुछ कोशिश कीजिए। अगर सिर्फ देखना पसंद है तो देखिए, लेकिन कुछ तो सीखिए। मैं भी इसी तरह आपकी तरह कभी देखा करती थी यूट्यूब, ज़्यादा देखती थी। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा पर ये सब की वीडियोस देख देख के फिर मैं भी मोटिवेट हो गई उनको लाइक करके कि अच्छा लगने लग गया मुझे। फिर मैंने सोचा मैं ही क्यों ना करूं, बैठी रहूं घर पे टाइम पास करूं, तो ये भी काम करती जाऊं साथ। तो अभी यहाँ पर भभूत लगा रही हूँ। कल भभूत ले आए थे, मुझे बिना भभूत के अच्छे नहीं लगते भगवान जी। कल मैंने चंदन लगाया था, आज भभूत लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा प्लीज़। शिव जी के दर्शन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मोटिवेट वीडियो मिलती रहेगी आपको, है ना। तो अब मैं खाना खाने बैठ रही थी मंदिर धोने के बाद। चिप्स, फिर सब्जी और मिलते हैं रोटी। फ्रेंड्स, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय।